आज बिजली के बगैर हम किसी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कभी 10 मिनट के लिए बिजली चली जाए, बत्ती गुल हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। यूँ लगता है कि बिजली के बिना हमारा सारा काम ठप पड़ गया। बिजली नहीं तो बत्ती नहीं, बिजली नहीं तो पानी नहीं, बिजली नहीं तो पंखा बंद, बिजली नहीं तो मोबाइल डिस्चार्ज, कंप्यूटर ठप। पर क्या कभी आपने सोचा है कि बिजली के बगैर ज़िंदगी कैसी थी? ये ज़्यादा पहले की बात नहीं, ये आज से तकरीबन 87-88 साल पहले की बात है, जब झारखंड की राजधानी रांची में भी बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं थी। साल था 1935, जब रांची के लोगों ने पहली बार बिजली की झलक देखी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं हिमांशु शेखर। आज अपने खास सेगमेंट रांची नामा में हम आपको बताएंगे रांची में पहली बार बिजली पहुंचने की कहानी। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया, 1930-40 के पहले रांची में रात में अंधेरा मिटाने का उपाय या तो लालटेन या फिर ढिबरी हुआ करती थी। तब अपर बाज़ार में ढिबरी बेचने के लिए बाकायदा एक ढिबरी पट्टी थी, जहां केवल ढिबरियां ही बेची जाती थीं। इन्हीं ढिबरियों से रांची वासियों के घरों का अंधेरा दूर हुआ करता था। ढिबरी बनाने बेचने वाले कर्मकार कहे जाते थे। ज़्यादातर कर्मकार बंगाल के बांकुड़ा ज़िले से रांची आए थे। यही लोग ढिबरी बनाकर रांची शहर और इसके आसपास लगने वाले बाज़ारों में इसे बेचा करते थे। 1935 में जब रांची में पहली बार बिजली आई, उस वक्त लोग बिजली के महत्व से अनजान थे। रांची में बिजली लाने का श्रेय बुधिया परिवार को जाता है। उस वक्त राधा कृष्ण बुधिया शहर के एक बड़े व्यवसायी थे। उनकी कई बसें चलती थीं। कोलकाता और देश के कई बड़े शहरों में घूमकर वे बिजली की रोशनी देख चुके थे। उन्होंने रांची शहर को बिजली से रोशन करने का निर्णय लिया, जिसके बाद पुरानी रांची के चुटिया स्थित एक तालाब के पास पावर हाउस की स्थापना की गई। ये जो खंडहर नुमा इमारत की वीडियो आप देख रहे हैं, वह इसी पहले पावर हाउस की है। उस दौरान टरबाइन स्टीम इंजन चलाकर बिजली उत्पादन की योजना बनाई गई। इस अभियान में बुधिया परिवार के सदस्य संतूलाल बुधिया, राधेश्याम बुधिया और गंगा प्रसाद बुधिया ने भी काफ़ी सहयोग दिया। रांची रेलवे स्टेशन के निकट चुटिया में पावर हाउस स्थापना का निर्माण शुरू हुआ। उस वक्त जो एक विशाल चिमनी बनाई गई, उसका अस्तित्व आज भी बरकरार है। पावर हाउस के निकट स्थित तालाब से पानी की व्यवस्था की गई। कुछ ही दिनों में तालाब के पानी और कोयला से टरबाइन स्टीम इंजन चलने लगा। बिजली उत्पादन शुरू हो गया। पावर हाउस जो सेक्टर पहले उत्पादन होता था बुधिया के समय में, बुधिया जी जो थे इसमें चलाते थे। यहाँ से बिजली को सप्लाई होता था, इस जो चिमनी लगा हुआ यहाँ से, और उस साइड जो पावर हाउस हमारा है वहाँ पर मशीन लगा हुआ था अंग्रेज़ के ज़माने से। इसमें रूरल एरिया था यहाँ चुटिया, इस क्षेत्र में पूरा यहाँ पर सप्लाई होता था इलेक्ट्रिक का। बिजली उत्पादन के लिए बुधिया परिवार की ओर से ब्रिटिश शासन में लाइसेंस के लिए आवेदन दिया गया। 1935 में पहली बार बिजली जलाने के लिए बिहार सरकार ने बुधिया परिवार को लाइसेंस जारी किया। बाद में 13 जुलाई 1938 को रांची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। शुरुआत में पावर हाउस से ही बिजली उत्पादन कर शहर में बिजली आपूर्ति की जाती थी, लेकिन बाद में मांग बढ़ने के बाद रांची इलेक्ट्रिक कंपनी की ओर से कई हाइड्रो पावर कंपनियों से बिजली खरीदकर वितरण का काम शुरू किया गया। प्रारंभ में रांची इलेक्ट्रिक कंपनी का मुख्यालय रांची के मेन रोड स्थित बुधिया कॉम्प्लेक्स में था। कंपनी को पहली बार 1965 के लिए लाइसेंस मिला था। बाद में बिहार सरकार ने 10 वर्षों के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण किया। इस 70 के दशक में फिर इसको अंडरटेकन बिजली बोर्ड ले लिया अपना। इसके बाद फिर विभाग के द्वारा ही चलाया जा रहा है। अब इसमें बंद हो गया, इसमें TRW का संचालन हो रहा है। यहाँ पर पावर सब स्टेशन बन गया है और जो उत्पादन होता था वो अब इसमें TRW बन गया है, रिपेयरिंग होता है। पावर जॉब का रिपेयरिंग सेंटर ही चलता है इसमें, और उस साइड में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग होता है। 1935 में रांची इलेक्ट्रिक कंपनी की ओर से बिजली उत्पादन और वितरण का काम शुरू किया गया, लेकिन उस वक्त बिजली उपभोक्ता भी मिलना काफ़ी कठिन था। हालांकि कंपनी की ओर से बिजली कनेक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और महीने का चार्ज भी काफ़ी कम था। प्रारंभ में प्रति यूनिट खपत के अनुसार बिजली कनेक्शन की बात नहीं होती थी।
सिर्फ महीने में एक बार ही भुगतान करना पड़ता था, वो भी महज कुछ पैसे और रुपये तक सीमित था। धीरे धीरे चार्ज बढ़ता गया। लोगों को बिजली से करंट लगने का भी डर काफ़ी सताता था। 1935 में बिजली की रोशनी से शहर के कई इलाके ज़रूर जगमग हो गए, लेकिन चुटिया स्थित पावर हाउस से प्रारंभ में सिर्फ 2 घंटे तक ही शहर में आपूर्ति होती थी। जाड़ा, गर्मी और बारिश के मौसम में अलग अलग समय तक 2 घंटे तक बिजली आपूर्ति की जाती थी। उस वक्त बिजली का उपयोग सिर्फ बल्ब जलाने में ही होता था। पंखा या अन्य विद्युत उपकरण नहीं थे। बाद में लोगों की मांग के कारण बिजली आपूर्ति के समय में भी बढ़ोतरी होने लगी। 2 घंटे से 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे और फिर रात 10 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाने लगी। कुछ साल तक ऐसे ही चलता रहा। बिजली उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ती गई। ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच हो गई। फिर 1960 के दशक में पतरातू और सिकिदरी से पन बिजली का उत्पादन होने लगा, जिसके बाद रांची इलेक्ट्रिक कंपनी ने बिजली उत्पादन पर से अपना ध्यान हटाकर बिजली वितरण पर ध्यान देना शुरू किया। विभिन्न कंपनियों से बिजली खरीदकर कंपनी इसका वितरण करने लगी, जिससे कंपनी का मुनाफा भी बढ़ता गया। रांची इलेक्ट्रिक कंपनी ने करीब 40 सालों तक रांची शहर में बिजली उत्पादन और वितरण में बड़ी भूमिका निभाई। इस दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कंपनी का मुनाफा भी लगातार बढ़ रहा था, लेकिन साल 75 का दौर राष्ट्रीयकरण का दौर था। देश की विभिन्न कोयला कंपनियों से लेकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। इसी क्रम में 17 जुलाई 1975 की आधी रात को बिहार सरकार ने रांची इलेक्ट्रिक कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। दूसरे दिन 18 जुलाई 1975 की सुबह कंपनी को बिहार इलेक्ट्रिक बोर्ड को सुपुर्द कर दिया। उस वक्त बिजली बोर्ड में भी बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी कार्यरत थे। रांची इलेक्ट्रिक कंपनी के सभी कर्मचारी भी सरकारी कर्मी बन गए। यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि देश में पहली बार वर्ष 1879 में कलकत्ता में बिजली आई और ब्रिटिश शासनकाल में रांची में बिजली पहुँचने में करीब 45 साल लग गए। रांची शहर में जब बिजली आई तब रांची नगर निकाय का भी गठन हो चुका था। ऐसे में नगर निकाय प्रशासन की ओर से शहरवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया था। लोगों की सुविधा के लिए नगर निकाय की ओर से रांची में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर पोल लगाए गए थे, जिसमें शीशे में बंद लैंप रखने की व्यवस्था की गई थी। नगर निकाय के कर्मचारी प्रतिदिन शाम होने के पहले किरासन तेल लेकर आते थे और उसे भर जलाने का काम करते थे। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। पुराने लोग बताते हैं कि उस वक्त लोगों में ईमानदारी इतनी अधिक थी कि कभी किसी लैंप की चोरी तक नहीं हुई। तो आपको कैसी लगी हमारी यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रांचीनामा में हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी और भी कई दिलचस्प कहानियाँ। जुड़े रहिए IDTV इंद्रधनुष के साथ। नमस्कार।